दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्किल की। अभी तक के इस कोर्स में हमने बात कर चुके हैं कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन उसकी क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही में हमने बात की डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल की और हमने अलग अलग केसेस डिस्कस किए जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्किल्स की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना सिंपल सा काम है। अगर हमारे पास एक सर्किल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अल्फा कोमा बीटा और सर्किल के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है एक्स कोमा वाई, जो कि सर्किल के पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस। ठीक, तो हमने क्या किया, हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, अगर हम सर्किल की इक्वेशन लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सिंपल, ये तो हमने सर्किल की इक्वेशन लिखी थी। तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है वो ये आती है कि एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू बीटा प्लस आर साइन थीटा। पैरामेट्रिक इक्वेशन यही होती है कि अगर हमारे पास एक सर्किल है जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कोमा बीटा और जिसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई, तो हम कह सकते हैं कि उस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू बीटा प्लस आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें आर कोस थीटा और आर साइन थीटा का रोल क्या है। तो दोस्तों, इसका रोल ये है कि अगर हम यहाँ पे इसको, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाने जाएँ ऐसे, तो अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल, तो हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है, हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये क्या आएगी, आर कोस थीटा। तो अगर कहीं भी हमें जनरल किसी भी पॉइंट पे अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा जो सेंटर कोऑर्डिनेट है प्लस आर कोस थीटा। तो जहाँ पे हम कोई भी जनरल पॉइंट लिखते थे, जब ओरिजिन होता था तब हमारे पास क्या आता था, सिर्फ अगर ये था तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते थे, आर कोस थीटा। पर अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन की जगह क्या है, अल्फा कोमा बीटा। तो हमारे पास किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शन में तो क्या आ जाएंगे, अल्फा प्लस आर कोस थीटा। और अगर वहीं पे अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये कंपोनेंट कितना आएगा, आर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लिख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर साइन थीटा। तो दोस्तों, पैरामेट्रिक इक्वेशन यही होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी सर्किल की इक्वेशन लिखनी है जिसके कोऑर्डिनेट सेंटर के अल्फा कोमा बीटा और उसके ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो हम कह सकते हैं कि उस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी एक्स इक्वस टू अल्फा प्लस आर कोस थीटा एंड वाई इक्वस टू बीटा प्लस आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा 0 से 2 पाई के बीच में लाए करेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों, पैरामेट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चंस देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। जब हमने स्ट्रेट लाइन कोर्स पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट की पोजीशन पे कैसे हम कमेंट कर सकते हैं कि वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन के राइट हैंड साइड में लाया करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाया करेगा, कहाँ लाया करेगा, ये चीज़। तो दोस्तों, यही चीज़ अगर हम सर्किल के बारे में बात करें तो सर्किल अगर हमारे पास, हमने कंसिडर किया है कि जनरल सर्किल जो है एस इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वस टू 0। इस पर हमने एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया x1 कोमा y1। इस पर एज्यूम नहीं किया, एक जनरल पॉइंट हमने एज्यूम किया p x1 कोमा y1। तो दोस्तों, हमने क्या निकाला, s1। s1 क्या होता है कि जब ये पॉइंट हम सर्किल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह x1 और y की जगह y1 रखने पे इक्वेशन s क्या बन जाएगी, s1। तो s1 हमारे पास क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी इक्वस टू 0, ये है। तो दोस्तों, हमने निकालेंगे सबसे पहले हम s1 की वैल्यू, फिर हम s1 की वैल्यू के हिसाब से कमेंट करेंगे कि पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो दोस्तों, अगर s1 ग्रेटर देन 0 आ गया, s1 पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट सर्किल के बाहर लाए कर रहा है। ठीक, सिंपल सी चीज़ है, s1 निकालो, s1 पॉजिटिव आया सर्किल के बाहर, s1 0 आया मतलब सर्किल के ऊपर लाए कर रहा है, तभी तो सेटिस्फाई करेगा उसको। और अगर s1 लेस देन 0 हो गया तो पॉइंट सर्किल के अंदर लाए करेगा। बस ये इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल एक सिंपल सा टॉपिक है जो मैंने आपको सिंपल से शब्दों में समझा दिया। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं एग्जांपल्स। तो दोस्तों, पैरामेट्रिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस कुछ इस हिसाब से पूछे जाएंगे।
हमसे बोला जाएगा फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्किल्स। पहला जैसे कोई एग्जांपल लें हम, तो क्या है मेरे पास सर्किल की इक्वेशन है हमारे पास x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। हमारे पास ये एक सर्किल की इक्वेशन है और हमें इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो दोस्तों पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें अल्फा और आर चाहिए। मतलब सेंट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या था, अल्फा प्लस आर कोस थीटा था जनरल पैरामेट्रिक इक्वेशन, और वाई क्या था, बीटा प्लस आर साइन थीटा। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा क्या थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे। तो हमने यहाँ से देखा कि ये जो इक्वेशन है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -2। ठीक, और साथ ही में हमें चाहिए कि रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, ये वाली चीज़ क्या होती है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गई 4। तो सेंटर हमारा है इस केस में 3, -2 और रेडियस हमारी 4। तो ये चीज़ हमें मिल गई। तो दोस्तों पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती थी, एक्स के लिए अल्फा प्लस आर कोस थीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है 3 और आर क्या है 4। तो अपनी जो एक्स आएगा वो क्या आएगा 3 + 4 कोस थीटा। और वहीं पे अगर हम बात करें वाई की, तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 + 4 साइन थीटा। तो ऐसे करके हम आसानी से सर्किल के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए बस हमें चाहिए एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और दूसरा उसकी रेडियस। ठीक, तब अगर हम बात करें इस दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे हमें जो सर्किल दिया गया है उसकी इक्वेशन क्या है, x² + y² -2x - 4y - 1 = 0। तो दोस्तों इस सर्किल को हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, -g, -f। तो उस इक्वेशन से हमने यहाँ पे कंपेयर किया तो हमारे पास आया 2g = -2। तो यहाँ से g की वैल्यू मिल रही है -1। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होता था, -g, तो इसलिए सेंटर क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 1। ठीक, अब यहाँ पे इसको -4y है, इसको हमने किससे कंपेयर किया, 2fy से। तो यहाँ से हमें 2f की वैल्यू क्या मिली, -4। तो मतलब f की वैल्यू क्या मिली, -2। मतलब -f की वैल्यू कितना मिलेगी, 2। तो सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 और -2। और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, √g² + f² - c। जहाँ से रेडियस की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो आपको मिल जाएगी कि रेडियस हमारा आ रहा है कि √6। दोस्तों यहाँ पे सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये -2 नहीं आएगा, यहाँ पे ये +2 आएगा, है ना। आप वही कंपेयर करना है आपको सिंपली। ठीक, तो ये +2 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है 1, 2 और रेडियस हमारा √6। तो दोस्तों अब सेंटर कोऑर्डिनेट्स पता है, रेडियस पता है, तो हम आसानी से इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए एक्स में हमारे पास क्या आता है, अल्फा प्लस आर कोस थीटा। यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है 1, आर की जगह क्या है √6। तो एक्स क्या हो जाएगा 1 + √6 कोस थीटा। और वहीं पे अगर हम बात करें वाई की, तो वाई में मैंने जैसे आपको बताया कि ये सेंटर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था, तो हमारा वाई क्या हो जाएगा बीटा, जो कि +2 + आर साइन थीटा। तो वाई हमारा हो जाएगा 2 + √6 साइन थीटा। ठीक, दोस्तों जिनको ये सेंट्रिक कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालना नहीं आया इससे, वो जाके प्रीवियस लेसन्स देख लें, वहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि कैसे इक्वेशन से रेडियस और सेंटर निकालते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने क्वेश्चन किया, इसमें क्या किया, हमारे पास सर्किल की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में थी, या हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन अवेलेबल थी, उसको हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना था। अब कई बार क्या हो सकता है, उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पैरामेट्रिक दे के कार्टेशियन फॉर्म में निकलवा लें। तो आइए देखते हैं कि इस हिसाब के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स इन द कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है x + 2/2 = 3 cos थीटा। तो इस सर्किल की इक्वेशन हमें लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म में। ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ से हमने जब एलसीएम ले रहे हैं इसको, तो हमें क्या मिला, x = 6 cos थीटा -2। ठीक, और y क्या है हमारे पास, -3 + 6 sin थीटा। तो ये हमारे पास है। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने x को निकाला तो हमारे पास आया कि x + 2 = 6 cos थीटा, और यहाँ पे इस इक्वेशन से हमारे पास आया y + 3 = 6 sin थीटा। ये हमारे पास चीज़ें आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए। कैसे, क्योंकि हमने जो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती थी, हमारी जनरल पैरामेट्रिक इक्वेशन तो होती थी x = अल्फा प्लस आर कोस थीटा। तो इससे हमने यहाँ पे कंपेयर किया इसको, तो हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट्स तो क्या मिल गए, -2, -3। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए -2, -3, और रेडियस भी मिल गई 6, क्योंकि आर कोस थीटा आर साइन थीटा आता है, तो वहाँ से कंपेयर किया तो आर की वैल्यू मिल गई 6। तो दोस्तों अब हमें उस सर्किल की इक्वेशन लिखनी है जिसके सेंटर हमारे पास है -2, -3 और रेडियस है 6।
तो आसानी से हम लिख सकते हैं। कैसे? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। सर्किल की जनरल इक्वेशन ही तो है भैया ये, उससे हमने लिख दी सर्किल की सिंपल सी इक्वेशन। अब दोस्तों दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि x इक्वल्स टू 2c प्लस बी कोस थीटा एंड 2y इक्वल्स टू a प्लस 2b साइन थीटा। अब इसको हमने लिखना है किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। तो दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखते टाइम कोस थीटा और साइन थीटा वाली टर्म्स नहीं चाहिए। तो हम करेंगे क्या? इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? x माइनस 2c अपॉन बी, ये आ रहा कोस थीटा। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2y इक्वल्स टू a प्लस 2b साइन थीटा, तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 2y माइनस a अपॉन 2b, ये हमारे पास आ रही है साइन थीटा की वैल्यू। तो दोस्तों हमारे पास कोस थीटा अवेलेबल है, हमारे पास साइन थीटा अवेलेबल है, तो इनको सिंपल सा एलिमिनेट करने का तरीका क्या है? स्क्वायरिंग करके ऐड करके 1 की इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो दोस्तों हमारे पास सर्किल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस 2c बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस a अपॉन 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या किया हमने? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों ऐसे करके हमने गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन से इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन के साथ साथ हमने क्या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। तो आइए अब उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है कि डिस्कस द पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स 2,-3 एंड 5,6 विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक सर्किल अवेलेबल है जिसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। और हमारे पास दो पॉइंट्स है जिनकी हमें पोजीशन बतानी है सर्किल के हिसाब से कि वो कहाँ पे लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 2,-3 की। तो दोस्तों पोजीशन के बारे में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं S1। S1 क्या होता है? इस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखो। तो हमने क्या किया, जो सर्किल की इक्वेशन थी इसमें हमने x की जगह रखेंगे हम 2 और y की जगह रख देंगे -3। तो जैसे ही हम ये रख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि S1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -30। तो -30 क्या होता है? 0 से छोटा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर S1 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये जो पॉइंट होता है ये सर्किल के अंदर लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है 2,-3 ये हमारा इस गिवन सर्किल के अंदर लाई करेगा। ठीक, अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5,6। तो 5,6 के लिए भी हम क्या करेंगे? S1 निकालेंगे। तो इस बार क्या करेंगे? सर्किल की इक्वेशन में x की जगह क्या रख देंगे? 5 और y की जगह क्या रख देंगे? 6। तो हमारे पास हम जब रख रहे हैं x को 5 और y को 6, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। x की जगह 5 रखा तो x स्क्वायर की वैल्यू 25, y की जगह 6 रखा तो y स्क्वायर की वैल्यू प्लस 36। यहाँ पे ये क्या आएगा? 2x की जगह क्या हो जाएगा? 10, 6y की जगह क्या हो जाएगा? 36 और ये -11। तो हम देख सकते हैं कि S1 की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट है हमारा 5,6 वो क्या कर रहा है? सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें मैंने बात की पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल की और साथ ही मैंने बात की पोजीशन ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। तो दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। हमने यहाँ पे देख लिया कि पैरामेट्रिक से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जाते हैं और कार्टेशियन फॉर्म से पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।